उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर से आरएसएस को टारगेट करते हुए निशाना साधा और वो भाषा बोली जो हमेशा कांग्रेसी बोलते हैं। ये पहली बार था कि उद्धव ठाकरे ने डायरेक्ट आरएसएस को टारगेट किया और उन्होंने कहा कि आरएसएस ने देश की आजादी के लिए किया ही क्या है। हमारे परदादा दादा थे जिन्होंने देश की आजादी के समय आजादी के लिए काम किया। अब ये जो उद्धव ठाकरे का बयान है इसके क्या मतलब हैं? क्या देश की आजादी के समय वो जानते हैं कि आरएसएस ने क्या किया या क्या नहीं किया? 1925 में बना आरएसएस, जिसकी जो जन्मभूमि है एक तरह से, जहां से शुरुआत हुई, डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार वो महाराष्ट्र के रहने वाले थे और उसकी शुरुआत नागपुर से हुई थी। जिस संगठन ने 1925 में अपनी शुरुआत की, तो ऐसा वो कैसे हो सकता है कि देश की आजादी के लिए उनके संघ के जो स्वयंसेवक थे उन्होंने काम ना किया हो? अब अगर उद्धव ठाकरे जी की जानकारी कम है तो इसका क्या करें? देश की आजादी में आरएसएस ने क्या किया, यदि ये जानना है तो आपको इतिहास के पन्ने पलटने होंगे, जिसमें आपको पता लगेगा कि जब देश का बंटवारा हुआ था उस समय संघ के स्वयंसेवकों ने कितने ऐसे लोगों की रक्षा की जो बंटवारे की त्रासदी में यहां टेंटों में रह रहे थे। यहां तक कि गांधी जी की रक्षा करने के लिए भी संघ के स्वयंसेवकों ने काम किया था। ये भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। दिल्ली के अंदर जहां गांधी जी थे, जब उनके ऊपर आक्रमण होने की बात आई थी तो उस समय भी आरएसएस के स्वयंसेवकों ने गांधी जी की रक्षा का काम किया था। ऐसे समय में आरएसएस को घेरना, जब आज के समय में इस देश के अंदर संघ और संघ से जुड़े हुए लोग देश को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, ये उद्धव ठाकरे जी आरएसएस को टारगेट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? आप समझिए कि जो सत्ता का सुख भोगते रहे गठबंधन के कारण से, आज वो ये कह रहे हैं कि हम जब 25 साल के गठबंधन में थे तो हमारा नाश हो गया। यानी वो कह रहे हैं कि हमने तो बेकार ही ये गठबंधन किया और हम सड़ गए। मतलब पूरा तरह वो कह रहे हैं कि गठबंधन में रहकर हम नुकसान में रहे। दूसरी बात, उन्होंने पूर्व जो मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस, वो फडणवीस का नाम लेते हुए कहा, जब उन्होंने गदाधारी और घंटाधारी की बात पर उन्होंने टिप्पणी की थी, इसको लेकर के वो ये कह रहे हैं कि जब हम भाजपा के साथ गठबंधन में थे तब हम अपने को गदाधारी महसूस करते थे, गदा डंकी। आज हम आजाद हैं। इसका मतलब ये कह रहे हैं वो कि बीजेपी के साथ रहने से वो गदा बन रहे थे, मूर्ख बन रहे थे। क्या कहना चाहते हैं उद्धव ठाकरे? उद्धव ठाकरे जी अपने भाषण में जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये शुद्ध रूप से आप देखेंगे तो कांग्रेसियों की भाषा है। कांग्रेस हमेशा आरएसएस को टारगेट करती रही है। कांग्रेस हमेशा ये शब्द बोलती रही है कि देश की आजादी में आरएसएस का क्या योगदान था। आरएसएस की अपनी एक कार्य पद्धति है, आरएसएस का अपना एक तरीका है, क्योंकि आरएसएस कोई राजनीतिक संगठन नहीं है और इसलिए आरएसएस क्या करता है, क्या उसने किया है, कभी उसका बखान नहीं करता। आरएसएस कभी अपने इतिहास नहीं लिखता। आरएसएस ने कभी अगर कहीं रेल दुर्घटना में काम किया है, कभी मोरवी की बाढ़ में लोगों की जान की रक्षा की है, कभी भुज के भूकंप में लोगों की जान की रक्षा की है, ये बात अलग है। कहीं कहीं कोने में समाचार पत्रों ने उस खबर को छापा हो, लेकिन आरएसएस अपने मुंह से कभी भी उसका बखान नहीं करती, उसकी कोई वीडियोग्राफी करके उसको प्रचारित नहीं करती, क्योंकि आरएसएस का ये मानना है कि स्वय प्रचार से दूर। ये एक संघ का स्वयंसेवक को शाखा में सिखाया जाता है कि आप जो करें वो मातृभूमि की रक्षा के लिए कर रहे हैं, मातृभूमि की सेवा के लिए कर रहे हैं। और मां की सेवा करना, उसको बखान करना कैसा? उसके फोटो खिंचवाने की क्या जरूरत है? ये तो मेरा कर्तव्य है। और इस विचारधारा को यदि कोई इस समय किरोध रहा है कि देश की आजादी को आज 75 साल होने को आए, आज आप ये सबूत मांगे कि संघ ने क्या किया था, तो हालांकि ये सबूत दे सकता है संघ, लेकिन संघ इन विवादों में नहीं पड़ता। इतना जरूर है कि उद्धव ठाकरे जी ने जिस तरह से आरएसएस को घेरा है, उन्होंने ये बयान देकर ये बता दिया है कि अब जो शिवसेना है वो बाला साहब ठाकरे जी की शिवसेना नहीं है।
जो हिंदुत्ववादी संगठन और हिंदूवादी संगठन और हिंदुओं का साथ देती थी, उनके सुर में सुर मिलाती थी, वो बाला साहब ठाकरे जी के अगर आप बयान देखेंगे तो आरएसएस के साथ मिलकर के चलते थे और आरएसएस की विचारधारा को वो बताते थे कि आरएसएस ने क्या किया। लेकिन आज जो उद्धव ठाकरे जी हैं वो इस पर विवाद खड़ा कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं जो कांग्रेस चाहती है, और कांग्रेस यही चाहती है कि इस देश में जो हिंदूवादी संगठन हैं उन पर सवाल उठाओ, अपने को असली हिंदूवादी बताओ, दूसरों को नकली बताओ। असली नकली की लड़ाई में कोई ये नहीं कह रहे हैं कि जो इस देश में देश विरोधी एक्टिविटी करने वाले लोग हैं, कट्टरपंथी लोग हैं, उसके बारे में क्या सोच। आज तक एक शब्द उद्धव ठाकरे जी ने कट्टरपंथियों के लिए नहीं बोला। वो क्या कह रहे हैं, वो कहते हैं आज जो है ये बात कर रहे हैं दाऊद इब्राहिम की, तो बौखलाहट सामने आ रही है इस बयान से। वो कहते हैं जो आज दाऊद इब्राहिम के पीछे पड़े हैं, यदि कल को वो बीजेपी में शामिल हो जाए तो ये लोग उसको टिकट देकर मंत्री बना देंगे। तो उद्धव ठाकरे जी, आप क्या कहना चाहते हैं कि बीजेपी अपराधियों को इस तरह से, आतंकवादियों को टिकट देगी, टिकट देती है? ऐसा कोई एक उदाहरण आप बताएंगे कि अभी तक कोई भारतीय जनता पार्टी में ऐसा व्यक्ति शामिल हुआ हो जो आतंकवादी हो? आप क्या कहना चाहते हैं? लेकिन हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे जी ने यह बयान इसलिए दिया है क्योंकि एनआईए लगातार दाऊद इब्राहिम के गुर्गों को पकड़ रही है, ईडी उनकी संपत्ति जब्त कर रही है, और एनसीबी जो नशे के कारोबारी हैं उस नेक्सस को तोड़ रही है जो दाऊद इब्राहिम के गुर्गे यहां पूरे भारत में नशे का सामान बेचते हैं। और इसलिए उनको प्रॉब्लम है जिनको दाऊद से प्रेम है। अब दाऊद से जिनको प्रेम है वो खुलकर तो कह नहीं सकते कि साहब आप दाऊद इब्राहिम या उनके आदमियों पे कार्रवाई क्यों कर रहे हो। इस तरह की बौखलाहट बयानबाजी से कहीं ना कहीं लोगों के सामने आती है। तो उद्धव ठाकरे जी अगर बीजेपी पे ये आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी को ये कह रहे हैं कि भाई आप उद्धव के पीछे पड़े हैं, आप दाऊद के पीछे पड़े हैं, वो दाऊद के पीछे पड़े हैं तो पढ़ना काम है। एजेंसियां इस देश की अगर आतंकवादियों पर प्रहार नहीं करे तो किस पे करे? आप कह रहे हो अगर वो बीजेपी में शामिल हो गए तो, अगर पहली बात तो अगर है ना, तो आज तक बताओ कि बीजेपी के हिस्ट्री में क्या कोई आतंकवादी आज तक बीजेपी में शामिल हुआ है? तो आप दाऊद इब्राहिम की बात कैसे कर रहे हो? यह साफ दिखाई दे रहा है कि अब जिस तरह की तल्ख टिप्पणियां ये करने लगे हैं, इससे बिल्कुल साफ दिख गया है कि ये बौखलाहट भरे बयानबाजी है। आप कभी गठबंधन में बीजेपी के साथ थे, दोनों ने मिलकर सत्ता का आनंद लिया, आज किसी भी कारण से अलग हो जाओ। ऐसे बहुत सारे राजनीतिक दल हैं जो कभी एक होते हैं, चुनाव के बाद अलग हो जाते हैं, फिर एक होते हैं, फिर अलग हो जाते हैं। राजनीतिक दलों में गठबंधन होना या अलग होना ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब आप साथ थे तब तो बढ़िया थे, अब आप अलग हो गए तो आप इस तरह की बातें करें, ये तो ना बीजेपी को अच्छा है ना शिवसेना को अच्छा है। लेकिन हां, अगर आप ये मान रहे हैं कि बीजेपी के साथ मिलकर जब आप गधा बन रहे थे और आज आप आजाद होकर अच्छे हैं, तो क्या आप ये पूरे महाराष्ट्र के लोगों को गारंटी देंगे कि आप कभी भी बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे? क्योंकि गधा तो कोई बनना नहीं चाहेगा, सब अच्छे रहना चाहते हैं। लेकिन नहीं, एक तरफ सूत्र ये बताते हैं, अंदर से खबरें आती हैं कि शिवसेना जो है बीजेपी से गठबंधन करने की बात कर रही है। तो फिर इसका मतलब ये हुआ बीजेपी के साथ जिन लोगों ने गठबंधन किया हुआ है आप नहीं करेंगे। तो एनसीपी की खबरें आ रही हैं कि आपके साथ एनसीपी है, शरद पवार ने तो गठबंधन किया, शरद पवार की पार्टी ने जिला परिषद के एक चुनाव में। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जो एनसीपी ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया है वो एनसीपी गधा है, या उनको समझ नहीं है, या उनको अकल नहीं है? आप क्या कहना चाहते हो? आपने ये बयान दिया कि जब तक हम बीजेपी के साथ थे, गठबंधन में थे, तब हम गधा बन रहे थे, यानी मूर्ख बन रहे थे। आज आप आजाद हो गए हो तो आप कह रहे हो आज हम ठीक हैं। तो इसका मतलब जो बीजेपी के साथ गठबंधन जिला परिषद की एक सीट पर एनसीपी ने किया, तो शरद पवार जी को यह नॉलेज नहीं है
कि बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करना चाहिए। और आपको बता दूं, जो सूत्र हैं महाराष्ट्र की राजनीति के, वो ये बता रहे हैं कि अभी बीएमसी का जो चुनाव आने वाला है उसमें एनसीपी बीजेपी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ेगी, शिवसेना के साथ नहीं लड़ेगी। क्योंकि शिवसेना ने जिस तरह के नेताओं ने बयान दिए हैं, चाहे वो संजय राउत जी के बयान हो और अब चाहे उद्धव ठाकरे जी के बयान हो, ये भयंकर बयान है कि आप आरएसएस पर सवाल उठाएं, आप हिंदुत्व पर ये कहें इनका हिंदुत्व नकली, हमारा असली। आप कहें कि जो बाबरी ढांचा था उसको गिराने में शिवसैनिकों ने काम किया, संघ ने कुछ नहीं किया। तो फिर जेल में कौन गया? जेल में तो अडवाणी जी गए, जो मुरली मनोहर जोशी के ऊपर केस चला, उमा भारती जी के ऊपर केस चला, ऋतम्बरा जी के ऊपर केस चला। भैया शिवसैनिक के ऊपर किसके चला? हमें बताओ जरा, हम भी जानना चाहते हैं। और देवेंद्र फडणवीस ने तो सीधा सीधा कहा कि 20 दिन हम जेल में रहे, शिवसैनिक कितने रहे, चुनौती है। तो ये आज इस बात का मतलब क्या है? माना कि बाबरी ढांचा गिराने में शिवसैनिक का भी योगदान था, मान लेते हैं, था, अच्छी बात है, होना चाहिए, हर हिंदू का योगदान होना चाहिए था, हुआ, जिनका हुआ बढ़िया है, उनके लिए धन्यवाद। हम तो धन्यवाद करते हैं हृदय से, चाहे आप शिवसैनिक थे, चाहे बीजेपी वाले थे, और चाहे दोनों पार्टियों से कोई संबंध ना रखने वाले। ऐसी बहुत जनता थी जिनका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष उस बाबरी ढांचा गिराने में सहयोग था। किन्हीं गरीब लोगों ने रात को कार सेवकों को अपने घर में रुकवाया, उनको रोटी खिलाई, उनको सुरक्षित रास्ते दिए, उनका भी सहयोग है, बहुत लोगों का सहयोग है। तो क्या इस लड़ाई में लड़े या अगला कोई काम करें? तो ठीक है, शिवसेना अगर कह रही है कि हमारा बाबरी ढांचा गिराने में शिवसैनिकों का रोल था, तो आज साथ आइए, कृष्ण जन्मभूमि पर काम करिए, बयान दे उद्धव ठाकरे जी कि कृष्ण जन्मभूमि को लेकर उनका क्या स्टैंड है। क्या वो उसके मामले में बीजेपी के साथ आएंगे, हिंदूवादी संगठनों के साथ आएंगे, वो ये बयान देंगे कि कृष्ण जन्मभूमि भी मुक्त होनी चाहिए, वो ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में बोलेंगे कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और न्यायपालिका जो कहे वो करना चाहिए, मंदिर अगर तोड़कर मस्जिद बनाई गई इस पर एक्शन होना चाहिए, वापस मंदिरों को मुक्ति करनी चाहिए, क्या इस पर बोलेंगे? माना हमने कि शिवसैनिक बड़े वाले हिंदूवादी हैं और असली हिंदू आप हैं, तो क्या महाराष्ट्र में पालघर साधुओं की जिनकी पीट पीट कर हत्या कर दी गई, उनके हत्यारों को सजा दिलाएंगे? आप बड़े अगर हिंदूवादी हैं तो आप बताइए, महाराष्ट्र के अंदर क्या हनुमान चालीसा वाले करने वालों को जेल जाना चाहिए? आप कह रहे हो जिन्होंने मातोश्री की तरफ देखा हमने उनको सबक सिखा दिया। तो इसका मतलब यह हुआ कि वो जो राजद्रोह लगा है, राजद्रोह राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल नहीं था, खतरा नहीं था। क्या मातोश्री के सामने घर के आपके वो हनुमान चालीसा पढ़ने के कारण राजद्रोह की धारा 124 से लगाई गई? ये बड़े सवाल हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे जी का जो ये बयान आया है, ये कुल मिलाकर के अगर वो ये कह रहे हैं कि हम असली हिंदू हैं, तो भाई ठीक है, ये तो पुरानी बात है कि अगर कोई लाइन है उसको छोटा करना है तो उसके आगे बड़ी लाइन खींच के दिखाओ। तो शिवसेना के लिए अगर वो कह रहे हैं कि हम असली हिंदू हैं, बीजेपी का नकली हिंदुत्व है, तो भाई महाराष्ट्र में कुछ ऐसा करके दिखाएं जिससे महाराष्ट्र ही नहीं पूरे देश के हिंदुओं को लग जाए कि भाई बीजेपी कम हिंदूवादी है, शिवसेना ज्यादा हिंदूवादी है। उसके लिए कुछ करके दिखाना पड़ेगा। करोगे तो अपने आप लोग समझ जाएंगे, भाषणबाजी बयानबाजी से नहीं होता। आपको एक बात कहता हूं कि जितने भी हिंदुओं के हित की कोई बात इस समय उठ रही है, चाहे वो मंदिर मुक्ति की बात हो, चाहे वो जिन मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाई गई उनके केस लड़ने की बात हो, फिर चाहे आप कश्मीर का जिक्र कर रहे हैं, कश्मीरी पंडितों के हित की बात हो, फिर चाहे वो इस देश में देश विरोधी एक्टिविटी करने वाले लोगों के ऊपर कार्रवाई करने की बात हो, हमें तो हर जगह बीजेपी खड़ी दिखाई देती है। हमें हर जगह संघ या संघ के स्वयंसेवक खड़े दिखाई देते हैं। और इसलिए आपके किसी सर्टिफिकेट से ये देशवासी समझने की जरूरत नहीं है। आज सोशल मीडिया का जमाना है, सब एक्टिव हैं, सबके फोन पे पता लगता है कौन क्या कर रहा है। अगर आज देश के अंदर सबसे ज्यादा PIL देश हित में, चाहे वो जनसंख्या नियंत्रण पर है, चाहे वो समान नागरिक संहिता को लेकर है, चाहे वो मंदिर मुक्ति को लेकर है,
अगर सबसे ज्यादा PIL कोई डाल रहे हैं तो वो अश्वनी उपाध्याय जो एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, उस संघ से हैं। अगर कोई मंदिरों की मुक्ति के लिए ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में कोई केस लड़ रहा है, उस संघ से संबंधित है। राम जन्मभूमि, अगर वहां भव्य राम का मंदिर बन रहा है तो वो संघ से संबंधित लोग बना रहे हैं। यदि राम की मंदिर के बीच में आने वाली बाधाओं को दूर किसी ने किया है तो उन बाधाओं को दूर करने में यदि केंद्र सरकार का योगदान है तो वो जो केंद्र में बैठे हुए मंत्री हैं वो संघ से संबंधित हैं, चाहे वो अमित शाह जी हो चाहे वो मोदी जी हो। तो संघ का योगदान वो किसी को बताने की जरूरत नहीं है। देश की आजादी के पहले भी योगदान था, देश की आजादी के बाद भी संघ का और संघ के स्वयंसेवकों का योगदान है और हो रहा है। शिवसेना का क्या योगदान है, ये पहले क्या रहा, जो रहा मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं देख रहा हूं, आज करके दिखाना पड़ेगा कुछ ऐसा जिससे महाराष्ट्र के समेत भारत के लोग समझें कि जो शिवसेना पर आरोप लगते हैं कि शिवसेना सोनिया सेना बन गई है, उनके मुंह बंद हों। और ये कैसे होंगे, काम से। काम बोलता है तो काम करे कुछ ऐसा। तो उद्धव ठाकरे जी, आपके भाषण के बजाय आपका काम लोगों को उत्तर देगा कौन बड़ा हिंदूवादी। हालांकि बहुत सारे संत समाज अभी भी प्रतीक्षा में है पालघर को लेकर, बहुत सारे लोगों का सवाल है लाउड स्पीकर के मुद्दे पर, बहुत सारे लोगों का सवाल है हनुमान चालीसा को लेकर। और आप कहते हैं हनुमान चालीसा से क्या होने वाला है, तो निश्चित रूप से आप जान लीजिए कि आपने कश्मीर के जिस हत्याकांड का जिक्र किया कि वहां जाकर हनुमान चालीसा करने से क्या होगा, निश्चित रूप से हनुमान चालीसा करने से भी हमारे शरीर में आध्यात्मिक शक्ति हमें प्राप्त होती है, दुख सहने की शक्ति हमें मिलती है। रही बात आतंकवाद की, 24 घंटे के अंदर उन आतंकवादियों को मार गिराया गया जिन्होंने वो घटना की थी। और निश्चित रूप से आप जान लीजिए कि ये मोदी सरकार है, जो भी लोग उसके पीछे षड्यंत्रकारी थे वो भी मार गिराए जाएंगे, ये पक्का है। वंदे मातरम।